हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम सत्र में आप सबका स्वागत है। एसएससी में एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। कह रहा है क्वेश्चन में ए तथा बी की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनकी व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपए 900 रुपए की बचत करते हैं तो प्रत्येक की आय कितनी है, ये पूछ रहा है। ठीक है, बहुत लोग को आता है, कर भी लेते हैं, बहुत लोग को आते हुए भी जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, बहुत लोग को तो खैर आता ही नहीं है। तो देखो, शॉर्ट ट्रिक आती कहां से है? शॉर्ट ट्रिक आती है कॉन्सेप्ट से ही। ठीक है, तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझाएंगे कैसे होता है, उसके बाद उसी पर बेस शॉर्ट ट्रिक समझाएंगे शॉर्ट ट्रिक कैसे होती है। लोग गलती शॉर्ट ट्रिक नहीं करते हैं। ठीक है, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखो क्या है, ए तथा बी के आय का अनुपात। ठीक है, आय का अनुपात दिया हुआ है, व्यय का अनुपात दिया हुआ है, उनकी बचत रुपए में दी हुई है। ठीक है, 1300 रुपए ए की है, 900 रुपए बी की बचत है। ठीक है, और प्रत्येक की आय निकालनी है। अब देखो क्या कह रहा है, प्रत्येक की आय कितनी है। अगर पूछ रहा है आय, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर पूछ रहा है आय, ठीक है, अगर पूछ रहा है आय, हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट बनाएंगे, उसमें इक्वेशन बनाएंगे पहले। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, सॉरी, अगर आय पूछ रहा है तो एक साइड लिखेंगे व्यय यानी एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है, अगर हम इनकम में से बचत को घटा दें, ठीक है, माइनस कर दें, तो हमारा एक्सपेंडिचर खर्चा निकलेगा। ठीक है, जो हमारी आय है उसमें से जो हमारी बचत है उसको घटा दें, यानी कि इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर निकलेगा। आय पूछ रहा है तो व्यय एक साइड लिखेंगे इक्वल टू के व्यय। ठीक है, व्यय लिखेंगे एक साइड और करेंगे जो क्वेश्चन कह रहा है। अब इनकम, इनकम क्या है, ए का इनकम, ए और बी का रेशियो दिया हुआ, तो एक इनकम क्या हो जाएगी 5x, जैसे हम 8th क्लास 9th क्लास में मानते थे x करके। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इसी पर अभी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। तो a की इनकम क्या हो जाएगी 5x, a की इनकम क्या हो जाएगी 5x, और b की इनकम क्या हो जाएगी, b की इनकम 3x हो जाएगी। ठीक है, तो इनकम a की क्या हो जाएगी 5x माइनस a की इनकम माइनस सेविंग, सेविंग कितनी है a की 1300। ठीक है, 1300 डिवाइडेड बाय b की इनकम कितनी है 3x, b की इनकम है 3x माइनस b की सेविंग है 900 रुपीस। ठीक है, 900 रुपीस इक्वल टू एक्सपेंडिचर। देखो ये a और b का रेशियो बन गया है, a का ऊपर इनकम माइनस सेविंग और b की इनकम माइनस सेविंग। ठीक है, a और b का रेशियो बन गया है, तो a और b के एक्सपेंडिचर का रेशियो यहां पर लिख देंगे। एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय का रेशियो है 9:5, 9:5, इसको लिख देंगे 9 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, निकालें, 5 5 जा 25x माइनस 6500 इक्वल टू 9 3 जा 27x माइनस 8100। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इस 525x को चाहे उधर ले जाओ, चाहे 27x को इधर ले आओ, सॉल्व कर दो इसको। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 8100 माइनस 6500। ठीक है, तो यहां से 2x इक्वल टू 8100 में 65 जाएगा, कितना बचेगा 1600। ठीक है, 1600। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 800 आ जाएगी। x हमारा 800 आ गया, यहां पर रख दें हम a की इनकम, पता चल जाएगी हमें a की इनकम, इनकम ही तो पूछा है। ठीक है, प्रत्येक की आय कितनी है, तो a की है 5 मल्टीप्लाइड बाय x 800, 4000 हमारी आ गई इनकम किसकी, a की, और b में 3 मल्टीप्लाइड बाय 800, ये हो जाएगी 2400 इनकम हो गई, a की इनकम b की इनकम। ठीक, ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट, जो बेसिक तरीका होता है। ठीक है, अब समझते हैं शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक गलती अक्सर शॉर्ट ट्रिक में ही लोग करते हैं जल्दबाजी में। आय दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी, आय निकालना है हमें। ठीक है, आय फाइंड आउट करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या था, आय हमें निकालना था, तो रेशियो, ये जो हमारा इक्वल टू है, इक्वल टू एक साइड रखते थे व्यय को। ठीक, व्यय को रखते थे। शॉर्ट ट्रिक जब करेंगे, इनकम लिखेंगे। ठीक है, आय पूछा है, आय लिखे ऊपर। ठीक है, इनकम, इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ है 5:3, 5:3। ठीक है, इनकम का रेशियो, और व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया हुआ है 9:5, 9:5, 9:5, 9:5। सेविंग रुपए में दिया हुआ है, सेविंग कितना दिया हुआ है, ए की सेविंग है 1300 यानी कि 1300 रुपए, और बी की है 900 यानी कि 900 रुपए। ठीक है, अब देखो बेसिक कॉन्सेप्ट में ध्यान दो,
किया क्या गया है, 5x और 5 को मल्टीप्लाई करके 25x, 9 को 3x से मल्टीप्लाई करके 27x, इन दोनों का डिफरेंस दिया गया है 27x और 25x, बचा है 2x। ठीक है सॉरी ये बचा हुआ है, ठीक है 2x बचा हुआ है। हम क्या करें, यहां पर भी 5x और 5 का मल्टीप्लाई हुआ था, यहां पर 5 और 5 का मल्टीप्लाई ले लें, ठीक है, और 9 और 3, यहां पर क्या था 9 और 3x का मल्टीप्लाई हुआ था, 9 और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस ले लें। यही तो किया गया था, यहां पर 25x और 27x का डिफरेंस ले लिया गया। यही हम करें, यह क्या हो जाएगा 27, अगर देखा जाए 27 माइनस 25 इक्वल टू 2, डिफरेंस ले लिया हमने 2। ठीक है, अब सेकंड क्या किया गया था, सेकंड थिंग देखिए, 1300 को 5 से गुणा किया गया था, कितना बचा था 6500, ठीक 6500, और 9 को 900 से गुणा किया गया था 8100, इन दोनों का डिफरेंस भी लिया गया है, 1600 बचा है। तो यही काम हम भी यहां पर करते हैं, 9 को 900 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1300 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों का डिफरेंस दे दें, कितना हो जाएगा ये हमारा, अगर देखा जाए 8100 माइनस 6500, ये कितना बचेगा 1600 रुपए। ठीक, ये बच गया। अब क्या किया गया था, 2x इक्वल टू 1600, 2x की वैल्यू 1600 थी, यानी कि 2 गुने की वैल्यू 1600 थी, 1 गुना का 800, तो यहां पर 2 है, ये 2 की वैल्यू हमारी ये दी हुई 1600। ठीक है, तो अब इसमें कितना मल्टीप्लाई 2 में करना पड़ा था, 800 का मल्टीप्लाई करना था, 1600 आया था। ठीक है, तो यही काम हम यहां करते, 5 में अगर 800 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 4000, ये हो गई हमारी एक इनकम, और ये 3 में अगर हम 800 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 2400, ये हो गई हमारी बी की इनकम, जो हमारी यहां पर दी हुई थी। ठीक है, 400 2400 ए और बी की इनकम आ गई। ठीक है, देखो जब आप करने बैठोगे, प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना सब ये हमने समझाया, इसलिए इतना पेन चलाने की जरूरत पड़ी है। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत जल्दी कर लेंगे, ये सब नहीं लिखेंगे, बस ये देखेंगे आय पूछा है, ऊपर आय इनकम लिखे, एक्सपेंडिचर लिखे, सेविंग लिखे, खटाक से तुरंत दोनों को मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लिए, यहां पर मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लिए, जितना गुना है उसमें मल्टीप्लाई किए, आंसर आ गया। ठीक है, 15 से 20 सेकंड का क्वेश्चन है, बहुत है, बहुत 15 से 20 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, इतना थोड़ी लिखेंगे, इनकम एरो लगा के एक्सपेंडिचर एरो लगा, इतना थोड़ा ना कोई लिखता है, प्रैक्टिस में होता सब हो जाता है। ठीक है, प्रैक्टिस की जरूरत है, कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाए, यहां से कॉन्सेप्ट निकल गया, शॉर्ट ट्रिक यहां से निकल गई कॉन्सेप्ट से। ठीक है, ये निकल गया। गलती अक्सर लोग करते हैं कि अगर यहां आय पूछा है तो मल्टीप्लाई कर दिए, अगर व्यय पूछा है तो इसी 800 से यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस 800 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 800 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये गलत है। अगर 800 को 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बचत ही कहां होगी, ये तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 4000 आया, 9 से मल्टीप्लाई करोगे तब तो बचत होएगी नहीं, ज्यादा खर्चा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसका दूसरा कॉन्सेप्ट है, उसमें एक्सपेंडिचर को ऊपर रखा जाता है और इनकम को नीचे, जो यहां पूछा जाता है उसको ऊपर रख दो, आय पूछा गया आय ऊपर रख दिए, अगर व्यय पूछेगा व्यय ऊपर रख दिए, एक्सपेंडिचर नीचे, एक्सपेंडिचर ऊपर रखे, आय को नीचे है, सेविंग तो ऐसे रहेगा। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में करेंगे, पहले इस पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रैक्टिस के लिए, आय दिया है ए और बी का आय अनुपात 5:3, व्यय अनुपात 9:5, आय और व्यय का अनुपात वहीं पर है, यहां पर बचत बदली हुई है। ठीक है, 2600 रुपए ए की बचत है, 1800 रुपए बी की बचत है, और क्या बोला है कि प्रत्येक की आय निकालनी है। ठीक है, आय और व्यय का अनुपात दिया हुआ है, बचत रुपए में दी हुई है, और हमें आय निकालनी है कि आय कितनी है। ठीक है, यहाँ पर देखो आय निकालनी है, यानी कि इनकम कितना है, इनकम का रेशियो 5:3। ठीक है, और एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय का रेशियो कितना दिया हुआ है 9:5। ठीक है, और सेविंग कितनी दी हुई है 2600। ठीक है, ए की और बी की दी हुई है 1800। ठीक, वही अपना कर दें, कितना हो जाएगा 27 क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकाले, 27 माइनस 25 इक्वल टू 2, ये तो आया उतना ही। ठीक है, और यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकालने हैं, 18 और 9 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 16200। ठीक है, और 26 और 5 ये हो जाएगा आपका 13000, ये आ गया। ठीक है, 13000 16200 ये आ गया, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कितना आ जाएगा 3200। ठीक है, ये 3200 आ गया, ये 3200 किसके बराबर है 2 के,
ठीक है, तो किसमें मल्टीप्लाई किया है, 2 को किसमें मल्टीप्लाई किया गया है, 2 को किसमें मल्टीप्लाई किया है, 1600 में, ठीक है, 1600 मल्टीप्लाई किया है 3200 आ गया। 1600 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 1600 कितना हो जाएगा 8000 ए की इनकम, और 3 में 1600 से मल्टीप्लाई कर दिए कितना हो जाएगा 4800 रुपए बी की इनकम। ठीक, ए की इनकम बी की इनकम हो गई, नाम खत्म। बस वैसे ही आय पूछा था, आय 5:3, व्यय 9:5, सेविंग 2600 1800, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस दिए हैं, ये 27 और 25 2 बचा, और ये हमारा 16200 रुपए और 13000 का डिफरेंस दिए 3200 बचा। ठीक है, तो 3200 बचा, ये 2 के इक्वल है। ठीक है, तो ए के इक्वल कितना है 1600, 1600 के 5 में और 3 मल्टीप्लाई करके ए और बी की इनकम निकल गई। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, उसमें थोड़ा और बदल देते हैं, रेशियो भी बदल देते हैं। ठीक है, देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अगला, आय का अनुपात ए और बी के 5:4 दिया हुआ है, व्यय का अनुपात 7:5 दिया हुआ है। ठीक है, और यदि प्रत्येक 3000 रुपए की बचत करता है, ठीक है, दोनों ए और बी जो हैं वो 3000 रुपए की बचत करते हैं, तो प्रत्येक की आय निकालना है। ठीक है, आय निकालना है, प्रत्येक की आय निकालना। आय पर ध्यान दीजिएगा, निकालना क्या है, ठीक, निकालना क्या है आय। इनकम इक्वल टू कितना रेशियो है 5:4, एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय का रेशियो 7:5, और सेविंग कितना दिया हुआ है प्रत्येक 3000 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है, 3000 रुपए तीनों बचा रहा है। मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ले लें, कितना बचेगा 27 28 माइनस 25, ये कितना बचेगा 3। ठीक है, ये 3 बच गया। और यहां पर अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर दे 21000 एक का हो गया और 15000 एक का हो गया, तो ये कितना बचेगा 6000। ठीक है, ये है 3 की वैल्यू। ठीक है, कितना मल्टीप्लाई करें 3 में, कितना हो जाएगा 2000 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा हो जाएगा 6000। ठीक, 2000 से दोनों मल्टीप्लाई कर तो 5 में और 4 में, अगर 2000 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 10000। ठीक है, 10000 आएगा हमारा ए की इनकम, और बी की इनकम कितना हो जाएगा 8000। ठीक है, कोई दिक्कत, आराम से निकल गया। अब आप जब करने बैठेंगे ना, ये सब नहीं लिखेंगे, इतना कुछ नहीं लिखेंगे, ये एरो सब नहीं बनाएंगे, सीधा मल्टीप्लाई करके तुरंत डिफरेंस निकालेंगे, जल्दी हो जाएगी। इतनी जल्दी किया इससे बहुत जल्दी हो जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे आप। ठीक है, तो आय निकालने का मैंने बता दिया है, और अभी अगला वीडियो फिर से बताएंगे, उसमें व्यय निकालने का बता देंगे। ठीक है, कैसे निकलेगा, 1-2 एग्जाम्पल भी करवा देंगे, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल एग्जाम साथी को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए, ताकि जो भी वीडियो डालें उनमें नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।